नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि का टाइप 10 और टाइप 10 का ये दूसरा भाग है। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे दे रखा है ये हमारा लागत कीमत और 3 एकम 3 और 1 4 दे रखा है उसका सेलिंग प्राइस। अगर हम चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर के कॉस्ट प्राइस का 3 एकम 3 और 1 4/3। ये कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा, सेलिंग प्राइस बट्टे कॉस्ट प्राइस बराबर के ये आ जाएगा 4/3। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब उसको जो लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। इस 1 को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट कर दूंगा इसको मैं। हमें 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ किस पे हो रहा है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है 3 पे, और इंटू के 100। तो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रखा है, एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए लागत मूल्य दे रखा है 15 रुपये। अगर इसमें जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो 15 रुपये से कम होगा तो समझ लिए वही हमारा सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 10% की हानि कह रहा है। अगर हानि पर जो वस्तु होगी वो 15 से कम में ही बिचेगी, जाहिर सी बात है। ये देखिए 15 से ज़्यादा दे रखा है तो इस ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो ये 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शनों में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए 10% की हानि पे बेच रहा है, उसका लागत मूल्य दे रखा है 15 और हमें पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम लागत मूल्य में से सीधा निकाल सकते हैं। लागत मूल्य में आप लाभ या हानि का सीधा आप इसके अंदर गुणा कर दीजिए। हानि कितनी दे रखी है 10%, इसका अंदर 90 और बट्टे 100, 0 से 0 कट गया, 15 नंबर 135, ये हो जाएगा 135/10। ये 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 13.5। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि लागत मूल्य पे 20% का लाभ होता है, हमेशा लागत मूल्य पर ही लाभ होता है ये हमें मालूम है, लेकिन वो कह रहा है कि तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। हमें सेलिंग प्राइस पर लाभ प्रतिशत पता करना है। मान लीजिए अगर यदि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 रुपीज़ है, तो इस पर कितने का लाभ हुआ है, इस पर जो लाभ हुआ है वो हुआ है 20% का। तो कितना हो जाएगा 120। अब ये जो 20% का लाभ है वो किस पे पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पे पूछ रहा है हमें। तो 20/120 इंटू के 100, 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 2 ते 50 बार, ये आ जाएगा 16 तिया 48, 16 सही 2/3%। तो ए ऑप्शन हमारा इसका एकदम सही होगा। हमें हमेशा लाभ किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन वो उल्टा पूछ रहा है। वो कह रहा है कि हमें सेलिंग प्राइस पे बताइए कि सेलिंग प्राइस पे इसका लाभ कितना होगा, ये पूछ रहा है वो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% की हानि पे बेची जाती है। यदि कीमत 5% कम और कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। यदि मैं इस 200 का 5% कम और कर दूं, मतलब ये 200 रुपये लिखे हुए, मैं इसमें से इस 200 का ही 5% कम कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ, 5% कम कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 200 माइनस के 10। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 190 रुपये। ये जो 190 रुपये निकल के आया ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। क्या निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है यदि इस कॉस्ट प्राइस पे, ये जो कॉस्ट प्राइस आया है निकल के, यहाँ लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 190 रुपये। 190 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा, कितना आ गया 190 रुपये।
अब इस 190 रुपये पे कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10% की हानि। कितने परसेंट की हानि हो रही है इस पर? 10% की हानि। तो पूछ रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो 190 पे 10% की हानि का मतलब कितना हो गया? 100 में से 10 घटा दीजिए, 90 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 19 नम्मा 171। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। और पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 171 रुपये। बी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।